नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व, पद्य एवं व्याकरण। इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों प्रारंभ में हमने त्रातार्जुनीयम को लिया है। यह एक पद्य है और महाकाव्य है यह। अब देखिए क्या कहते हैं कि जो वर्णन चल रहा था, इससे पहले आपने क्या पढ़ा इस वर्णन में? आपने पढ़ा कि जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे तो युधिष्ठिर ने एक वनेचर को गुप्तचर बना करके दुर्योधन की राज व्यवस्था जानने के लिए भेजा था, और वह गुप्तचर दुर्योधन की राज व्यवस्था जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। वहाँ का इसमें वर्णन है विद्यार्थियों। देखिए क्या कहते हैं, निसर्ग दुर्बोधम अबोध विकल्पा क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः तवानुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नय वर्तम विदुषाम। क्या कहता है, वनेचर आकर के वन में, द्वैत वन में आता है युधिष्ठिर के पास और अपनी वाणी का प्रारंभ कर रहा है, प्रस्तावना बना रहा है, भूमिका तैयार कर रहा है अपनी बात बताने के लिए कि वहाँ से क्या संदेश लेकर के आया है वह वनेचर। तो देखिए क्या कहता है, निसर्ग कहते हैं उत्पत्ति से, दुर्बोधम, दुर्बोध कहते हैं बड़ा मुश्किल से जानने योग्य होता है। क्या कहा? निसर्ग दुर्बोधम कि बड़ा मुश्किल से जानने योग्य होता है। क्या? क्व भूपतीनां चरितम, कहाँ तो राजाओं का चरित्र, भूपतीनां चरितम। ये जो यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है वो किसके साथ जुड़ेगा? भूपतीनां चरितम। तो वो जो वनेचर आया है वो क्या कहता है, निसर्ग दुर्बोधम कि जिसको जो उत्पत्ति से ही बड़ा मुश्किल से जानने योग्य होता है, ऐसा कहाँ तो राजाओं का चरित्र। क्या कहा? निसर्ग दुर्बोधम क्व भूपतीनां चरितम कि उत्पत्ति से ही जो जानने में मुश्किल होता है, ऐसा कहाँ तो राजाओं का चरित्र। और यहां से देखिए आ निकल आएगा इसमें से, अबोध विकल्पाः क्व जंतवः कि अबोध विकल्पाः कि जो अबोध हैं ऐसे कहाँ जंतु। दो चीजें हैं, कहाँ तो जानने में बड़ा मुश्किल राजाओं का चरित्र, और कहाँ अज्ञान से युक्त जंतु प्राणी। अपने लिए कह रहा है, तब अनुभावो अयम कि तब अनुभावो कि तब माने आपका अनुभाव प्रभाव था। राजा से कह रहा है वनेचर कि तब अनुभावो आपका प्रभाव था। अयम, अयम है और इसमें से आ निकल आएगा अयम अवेदी, यह मैंने जाना है, अयम यह अवेदी जाना, यत मया जो मेरे द्वारा जाना गया है उस दुर्योधन की राज व्यवस्था के विषय में, तब अनुभावो वह आपका ही प्रभाव था। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम जो अत्यंत गूढ़ तत्व है, नया वर्तमान नीति के मार्ग का और किसका? विदुषाम, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका जो नीति मार्ग है, उसका जो गूढ़ तत्व है, उसको मैं जो जान पाया हूँ वह आपका ही प्रभाव था। क्या कहता है वह वनेचर कि जो मैं उसको जान पा रहा। क्या कहता है कि निसर्ग दुर्बोधम क्व भूपतीनां चरितम
कि जो उत्पत्ति से ही मुश्किल से जानने योग्य होता है, कहाँ तो ऐसा राजाओं का चरित्र, और अबोध विकल्पा क्व जंतवा, और कहाँ अज्ञानी जंतु, और तब अनुभावो आपका ही प्रभाव था। युधिष्ठिर से कह रहा है वनेचर कि तब अनुभावो कि आपका ही प्रभाव था, अयम अवेदीयतमया कि इसको जो मेरे द्वारा जाना गया है वह आपका ही प्रभाव था, नहीं तो कहाँ तो उत्पत्ति से ही जानने में मुश्किल से जानने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहाँ साधारण ज्ञान वाला एक जंतु। तब अनुभावो आपका ही प्रभाव था, अयम अवेदीयतमया कि इसको मैंने जो जाना है, मेरे द्वारा जो जाना गया है वह आपका ही प्रभाव था। निगूढ़ तत्वम नय वर्तम विदुषाम कि विद्वानों का जो नीति का मार्ग है वह और जो गूढ़ तत्व है उसको जो जाना गया है वह आपका ही प्रभाव था। देखिए क्या कहता है वनेचर युधिष्ठिर से कि कहाँ तो न समझने योग्य राजाओं का चरित्र, और कहाँ मेरे समान अज्ञान के कारण असक्त प्राणी। यह सब होने पर भी जो मैंने आपके शत्रुओं के गूढ़ तत्व वाले नीति मार्ग को जान लिया है, यह आपका ही प्रभाव है। क्या कहता है? जो वनेचर है युधिष्ठिर के पास आता है वन में, और युधिष्ठिर के पास आकर के कहता है कि महाराज, कहाँ तो जानने में मुश्किल राजाओं का चरित्र, और कहाँ मुझ जैसा एक अज्ञानी प्राणी, फिर भी जिस कार्य के लिए आपने मुझे भेजा था और मैं वहाँ से जो जान करके आया हूँ वह सब क्या है? आपका ही प्रभाव था, जिससे मैंने जो शत्रु है आपका दुर्योधन, उसके जो नीति का जो गूढ़ तत्व था उसको जो जान करके आया हूँ मैं, वह सब आपका ही प्रभाव है। इस प्रकार से वह वनेचर कहता है किससे? युधिष्ठिर। अब देखिए जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, जब आप संदर्भ लिख देंगे फिर प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग में आप लिख देंगे कि इस पद्य में वनेचर दुर्योधन की राजव्यवस्था का वर्णन करते हुए कहता है, या दुर्योधन की राजव्यवस्था का युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए कहता है। ये आपका प्रसंग हो जाएगा। और संदर्भ मैंने आपको लिखा दिया है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्य आतपत्र भारवी विरचित क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से अवतरित है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप सबसे पहले नंबर 1 डाल के विशेष में लिखेंगे कि इस पद्य में वंशस्थ छंद है। इसको रेखांकित कर देंगे, और फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, इस पद्य में विषम अलंकार है। फिर आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप
देखिए तवानुभावो, तवानुभावो अयम। तो आप लिख देंगे, देखिए तब तवानुभावो प्लस अयम, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद है भूपतीनाम। आप लिखेंगे भूपति शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर देखिए मया, आप लिखेंगे अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एकवचन। फिर चौथा है अबोध विकल्पाः। आप लिखेंगे न बोधः अबोधः, और आप लिख देंगे नय तत्पुरुष। नय तत्पुरुष समास है विद्यार्थियों। और फिर देखिए पांचवा लिखेंगे आप इसमें निसर्ग। आप लिखेंगे नि उपसर्ग सिरित धातु प्लस धय प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या कहता है, जो बनेचर है, यहाँ से दुर्योधन की राज व्यवस्था शुरू हो जाती है। और आपसे कई बार बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए, तो यहाँ से शुरू होगी। देखिए क्या कहता है बनेचर कि विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासन स्थोऽपि वनादिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः। अब देखिए ये जो सुयोधन शब्द आया है, सुयोधन शब्द आया है दुर्योधन के लिए, ध्यान रखना है आपको। क्या कहता है वनेचर, देखिए विद्यार्थियों कि दुर्योधन की राज व्यवस्था शुरू हो जाती है 7वें श्लोक से। और जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर सार पूछा जाए तो उसमें आ ही जाएगा, नहीं तो दुर्योधन की राज व्यवस्था भी पूछ लेते हैं। क्या कहता है, विशंक मानो, विशंक मान कहते हैं शंका करता हुआ, कि विशंक मानो शंका करता हुआ, भवतः पराभवम, भवतः माने आपसे, पराभवम माने पराजय की। क्या कहा कि विशंक मानः शंका करता हुआ, क्योंकि दुर्योधन को शंका रहती है किसकी, भवतः पराभवम, आपसे पराजय की। किससे पराजय की, पांडवों से पराजय की। तो विशंक मानः भवतः पराभवम, कि विशंक मानः भवतः पराभवम, वनेचर बता रहा है कि हे युधिष्ठिर, हे महाराज, कि आपसे पराभव की इच्छा करते हुए, शंका करते हुए, पराभव की, उसको पराजय की शंका रहती है। और निरप आसन स्थोऽपि, निरप आसन स्थोऽपि, राजा के आसन पर बैठा हुआ भी, क्योंकि वर्तमान में कौन राजा है, दुर्योधन है। तो बनेचर बता रहा है कि निरप आसन स्थोऽपि, कि वह जो दुर्योधन है वह राजा के आसन पर बैठा हुआ भी, वनाधिवासिनः, जो वन में निवास करने वाले आप हैं, आपसे विशंकमानः पराभवम, आपसे उस दुर्योधन को पराजय की शंका रहती है। और दुर उदर छद्मजिताम, कि दुर उदर कहते हैं बुरे पेट से, छल से, कपट से, जिताम जीती गई को, समीहते इच्छा कर रहा है, नये जेतुम नीति से जीतने के लिए, जगतीम पृथ्वी को, सुयोधन वह जो दुर्योधन है। क्या कहता है बनेचर कि वह जो सुयोधन है, जगती माने जिस पृथ्वी को, दुरोधर छद्मजिताम, जिसको छल कपट से जीता था, जिस राज्य को उसने छल कपट से जीता है, ऐसी उस पृथ्वी को नयेन जेतुम समीहते, नयेन नीति के द्वारा, जेतुम माने जीतने के लिए, समीहते इच्छा कर रहा है, चाह रहा है। क्या चाह रहा है, क्या कहा कि विशंकमानः भवतः पराभवम, कि वह जो सुयोधन है वह आपसे पराभव की शंका करता है, आपसे पराजय का उसको भय है, शंका है। और निरपासन स्थोऽपि वनाधिवासिनः, कि आप जो वन में निवास कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञातवास काट रहे थे पांडव, तो आप जो वन में निवास कर रहे हैं, ऐसे आपसे उस दुर्योधन को पराजय की शंका है। और इसलिए
दुरोदर छद्म जिताम, कि दुरोदर छद्म जिताम समीयते, कि छल कपट पूर्वक जो जीती गई पृथ्वी है जगतीम, ऐसी पृथ्वी को नयेन जेतुम समीयते, नीति पूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। कौन? सुयोधन। जो सुयोधन है वह क्या कहता है वनीचर आकर के कि महाराज युधिष्ठिर, आप जो वन में निवास करने वाले हैं, आप वन में निवास करने वाले पांडवों से राजा के आसन पर बैठे हुए उस दुर्योधन को पराजय की शंका है, इसलिए जिस पृथ्वी को उस दुर्योधन ने, जिस राज्य को उस दुर्योधन ने छल कपट से जीता है, अब वह उस राज्य को नीति पूर्वक जीतने का प्रयास कर रहा है। क्या कहा? कि जिस राज्य को उसने छल कपट पूर्वक जीता है, उसको वह अब नीति से जीतना चाहता है। क्या कहता है? देखिए वनेचर, कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के बहाने छलकपट से जीती हुई राजलक्ष्मी को अब नीति से जीतना चाहता है। अब देखिए विद्यार्थियों, आप विशेष लिखेंगे तो विशेष लिखेंगे, देखिए आप इसमें काव्यलिंग अलंकार है विद्यार्थियों। कौन सा अलंकार है? काव्यलिंग अलंकार। आपको ध्यान रखना है, अलंकार बदलते जाएंगे, ये छंद एक ही रहेगा विशेष में। और अब देखिए हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए नृप आसन है, पहला हम लिखेंगे देखिए नृपासन, आप लिखेंगे नृपस्य आसनम, और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुषो। और फिर देखिए दूसरा है नृपासन स्थोकी, आप लिखेंगे नृपासन स्थो प्लस अपि, और आप लिख देंगे पूर्व रूप संधि। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आप सुयोधन, आप लिखेंगे सो उपसर्ग युद्ध धातु, और युच प्रत्यय। और उसके बाद समीहते,
सम उपसर्ग इह धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए जे तुम में जी धातु है प्लस तुम प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। एक है विद्यार्थियों पराभवम, आप लिखेंगे परा उपसर्ग भू धातु प्लस अप प्रत्यय। इसमें क्या है विद्यार्थियों, कई बार ये छोटे प्रश्न में भी आया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये छोटे प्रश्न में आ जाता है, कभी कभी क्या करते हैं कि ये पहला शब्द दे देते हैं और ये लास्ट वाला दे देते हैं, या यहाँ से यहाँ तक दे देते हैं, कहीं से भी दे दे, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रश्न आता है कि छल से जीती हुई पृथ्वी को सुयोधन कैसे जीतना चाहता है। तो आप ध्यान रखेंगे पांडवों, आप लिख देंगे पांडवों से पराजय की शंका करता हुआ दुर्योधन जिस पृथ्वी को उसने छल कपट से जीता है, अब उसे वह नीति से जीतना चाहता है। इस प्रकार से क्या है, आप विद्यार्थियों लिख देंगे, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए
अब देखिए ये क्या कहता है आगे वनेचर कि तथापि जिह्मः स भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदाम यशः समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। देखिए क्या कहते हैं कि वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। देखिए तथापि जिह्म कहते हैं जो कुटिल आदमी होता है, जिसका स्वभाव कठोर होता है, कि तथापि फिर भी जिह्म स वह जो कुटिल है, कौन? दुर्योधन। स दुर्योधन के लिए आया है कि तथापि जिह्म स, कि फिर भी वह जो कुटिल है दुर्योधन, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, तथापि जिह्म स भवत जिगीषया फिर भी वह जो कुटिल है वह आपको जीतने की इच्छा से तनोति फैला रहा है, शुभ्रम जो श्वेत रंग का है, गुण संपदा यशः कि जो गुणों की संपत्ति होती है उस यश को वह जो श्वेत रंग का माना जाता है उसे फैला रहा है। और समुन्नयन भूतिम, समुन्नयन कहते हैं उन्नति करते हुए, भूतिम कल्याण की, ऐश्वर्य की। क्या कहा कि वह जो समुन्नयन भूतिम कि वह ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, भूतिम कल्याण को, ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए, क्या कहा कि फिर भी वह जो कुटिल है, कौन? दुर्योधन, सब भवत जिगीषया वह आपको जीतने की इच्छा से, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः कि तनोति माने फैला रहा है श्वेत रंग के गुण संपदा रूपी यश को। और समुन्नयन भूतिम, समुन्नयन माने उन्नति करते हुए, भूतिम माने कल्याण की। और फिर क्या कहता है? अनार्य संगवात कि दुष्ट लोगों की संगति से, वरम विरोधो अपि समम महात्म्य महात्मभिः कि वरम माने श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, महात्माओं के साथ विरोध करना। क्यों? क्योंकि वह जो दुर्योधन है जिसमें बुरे गुण हैं वह क्या कर रहा है? क्योंकि पांडवों में अच्छे गुण हैं, तो पांडवों से गुणों में जीतने के लिए अपने ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है और अपने अच्छे गुणों को क्या है? प्रकाशित कर रहा है। और इसलिए दुष्टों के साथ रहने से अच्छा तो क्या है? सज्जन व्यक्तियों के साथ विरोध हो जाना। क्यों? क्योंकि अगर सज्जन व्यक्तियों के साथ अगर विरोध हो जाता है तो व्यक्ति क्या है? अच्छा हो जाता है, अपने अंदर गुणों का विकास करता है। ये छोटे प्रश्न में अनेक बार आता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है आपको। तो वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः ये आता है तो आपको लिखना है कि दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहने से सज्जन व्यक्तियों के साथ विरोध करना श्रेष्ठ है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये जो श्लोक है अनेक बार आया है परीक्षा में, यहाँ से यहाँ तक। तो आप ध्यान रखेंगे इसका सूक्ति का क्या भावार्थ है। सूक्ति का ये अर्थ है कि दुष्ट व्यक्तियों की संगति से सज्जन व्यक्तियों से विरोध करना भी अच्छा रहता है। देखिए क्या कहा? तथापि जिह्म स भवत जिगीषया फिर भी वह जो कुटिल है वह आपको जीतने की इच्छा से, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः कि जो श्वेत गुणों की संपत्ति का यश है उसको फैला रहा है। और समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात् के दुष्टों की संगति से, वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः कि जो सज्जन व्यक्तियों का साथ विरोध होता है वह दुष्टों के साथ से अच्छा होता है। क्या कहा? देखिए वनेचर ने कहा कि फिर भी आशंकित होता हुआ भी, तथापि का तात्पर्य क्या है? आशंकित होता हुआ भी कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन आपसे आगे बढ़ जाने की इच्छा से अपने दान, दया आदि गुण हैं उनसे
श्वेत यश का विस्तार कर रहा है, अपनी कीर्ति को फैला रहा है। और ऐश्वर्य को बढ़ाते हुए मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी अच्छा रहता है। क्या बताया कि जो ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ मनुष्य होता है, उस मनुष्य के लिए दुर्जनों की संगति की अपेक्षा महात्माओं के साथ विरोध करना भी क्या है, श्रेष्ठ रहता है। आप देखिए क्या कहते हैं, इसमें विद्यार्थियों अर्थांत न्यास अलंकार है। और देखिए व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप, पहला लिख देंगे तनोति, आप लिखेंगे तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए दूसरा है विरोधोपि, विरोधोपि में आप लिखेंगे विरोधो प्लस अपि, और आप लिख देंगे इसमें पूर्व रूप संधि। और उसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों भावत जिगीषया। आप लिखेंगे भवत प्लस जिगीषया, आप लिख देंगे हल संधि। इसके बाद चौथा है गुण संपदा। आप लिखेंगे गुणानाम संपद। और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष। अब पांचवा है समुन्नयन। आप लिखेंगे सम
उत उपसर्ग नी धातु सत्री प्रत्यय प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।